आज का प्रश्न है, प्रकृति पर निबंध लिखिए। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, हर साल बोर्ड परीक्षा में निबंध पूछा ही जाता है। जिसके लिए यहाँ पर कुछ लोग करते क्या हैं, निबंध लिखने के टाइम डायरेक्ट उत्तर हेडिंग डालते हैं और इसके नीचे हेडिंग डाल देते हैं निबंध या प्रकृति पर निबंध या प्रकृति, ऐसे करके हेडिंग डाल देते हैं और उसमें लिखना शुरू कर देते हैं और जो उत्तर हेडिंग डालते हैं उसे खाली ही छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर करना क्या है, आपको उत्तर हेडिंग को कभी खाली नहीं छोड़ना है। उत्तर हेडिंग में भी 4-5 लाइनें लिखनी है और फिर इसके बाद आपको जो नीचे हेडिंग होगा उसमें लिखना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने उत्तर हेडिंग डाला और इसके नीचे लिखा है, प्रकृति की सेवा हमें उसी तरह करनी चाहिए जिस निस्वार्थ भाव से प्रकृति हमारी सेवा करती है। प्रकृति को हरा भरा, स्वच्छ और स्वस्थ रखना हमारा दायित्व है। हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। हमें पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हमें ग्लोबल वार्मिंग पर नियंत्रण रखना चाहिए। यहाँ पर इतना लिखने के बाद हमारी अगली हेडिंग होगी प्रकृति। उत्तर में इतना लिख देंगे और इसके बाद हेडिंग डालेंगे प्रकृति और इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे प्रकृति और इसके आगे लिखेंगे, प्रकृति सभी के जीवन का महत्वपूर्ण और अविभाज्य अंग है। खूबसूरत प्रकृति के रूप में भगवान के सच्चे प्यार से हम सभी धन्य हैं। कुदरत के सुख को कभी गंवाना नहीं चाहिए। कई प्रसिद्ध कवियों, लेखक, पेंटर और कलाकार के कार्य का सबसे पसंदीदा विषय प्रकृति होती है। प्रकृति भगवान की बनाई सबसे अद्भुत कलाकृति है जो उसने बहुमूल्य उपहार के रूप में प्रदान की है। प्रकृति सब कुछ है जो हमारे आसपास है, जैसे पानी, हवा, भूमि, पेड़, जंगल, पहाड़, नदी, सूरज, चांद, आकाश, समुद्र आदि। कुदरत अनगिनत रंगों से भरी हुई है, जिसने अपनी गोद में सजीव निर्जीव सभी को समाहित किया है। यहाँ पर इतना लिखने के बाद हमारी अगली हेडिंग होगी प्रकृति की अहमियत। कुछ इस तरह से यहाँ पर हेडिंग डालेंगे प्रकृति की अहमियत और इसके बाद यहाँ पर नीचे लिखेंगे, प्रकृति हमारे जीवन का मूल है। प्रकृति के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। हमारी आधारभूत ज़रूरतें हवा, पानी, भोजन आदि सभी प्रकृति से ही प्राप्त होते हैं। प्रकृति हमारी जननी है जो हमें जीवन देती है। प्रकृति ही हमें पालती है। यहाँ पर इतना लिखने के बाद हमारी अगली हेडिंग होगी प्रकृति के प्रति हमारे दायित्व। यहाँ पर कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे, प्रकृति के प्रति हमारे दायित्व और इसके बाद यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे, प्रकृति हमारी वास्तविक माँ की तरह होती है जो हमें कभी नुकसान नहीं पहुँचाती बल्कि हमारा पालन पोषण करती है। सुबह जल्दी प्रकृति के गोद में टहलने से हम स्वस्थ और मजबूत बनते हैं। साथ ही ये हमें कई सारी घातक बीमारियों जैसे डायबिटीज, स्थायी हृदयघात, उच्च रक्तचाप, लीवर संबंधी परेशानियां, पाचन संबंधी समस्या, संक्रमण, दिमागी समस्याओं आदि से भी दूर रखता है। यहाँ पर इतना लिखने के बाद हमारी अगली हेडिंग होगी निष्कर्ष। निष्कर्ष हेडिंग डालने के बाद यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे, लेकिन इससे पहले आपको एक बात बताते चले, कुछ लोग करते क्या हैं, हेडिंग को ऊपर नीचे कर देते हैं, उल्टा पुल्टा लिख देते हैं, कम लिखते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, ये जो प्रश्न होता है ये 6 नंबर का प्रश्न होता है। अगर 6 नंबर का प्रश्न होता है तो आपको पता है कुछ तो लिखना ही पड़ेगा। कॉपी का जो एक पन्ना होता है उसे आप एक निबंध से भर दीजिए। उसमें कम से कम 6 हेडिंग तो ज़रूर होनी है, क्योंकि अगर एक हेडिंग के हिसाब से आपको 1 नंबर देगा तो 6 के 6 नंबर मिल जाएंगे। इसलिए वहाँ पर निबंध साफ लिखें, अच्छा लिखें और हेडिंग पर ध्यान दें, कौन सी हेडिंग हम पहले डाल रहे हैं, कौन सी बाद में डाल रहे हैं। ऐसा नहीं कि बाद वाली पहले डाल दी, पहले वाली बाद में डाल दी, इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो वहाँ पर गलती नहीं करना है। कम से कम 6 हेडिंग लिखना है, 1 पेज भरना है और आपको अच्छी तरह से पूरा निबंध लिखना है ताकि आपको 6 में से 6 नंबर पूरे मिल सकें। इसके बाद हम यहाँ पर निष्कर्ष में लिखेंगे, धरती पर जीवन के लिए भगवान से हमें बहुमूल्य और कीमती उपहार के रूप में प्रकृति मिली है। दैनिक जीवन के लिए उपलब्ध सभी संसाधनों के द्वारा प्रकृति हमारे जीवन को आसान बना देती है। एक माँ की तरह हमारा लालन पालन, मदद और ध्यान देने के लिए हमें अपने प्रकृति का धन्यवाद करना चाहिए।
अतः यहीं पर निबंध पूरा होता है। बाकी प्रकृति पर निबंध लिखने के लिए इसका कोई अंत नहीं है, जहाँ तक चाहिए आप उतना लिख सकते हैं, क्योंकि प्रकृति का मतलब बहुत बड़ा होता है और यहाँ पर आपका निबंध भी बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन जो कम से कम मिनिमम 60 शब्दों से नीचे का नहीं होना चाहिए, लेकिन 60 शब्द से नीचे नहीं होना चाहिए, लेकिन कम से कम आपको वहाँ 250, 300, 400 शब्द लिखने चाहिए। 6 नंबर का प्रश्न होता है, आप समझ सकते हैं कितना महत्व रखते हैं 6 नंबर। तो इसके लिए आपको कम से कम 400-500 शब्द लिख देने चाहिए वहाँ पे। तो बस यहाँ पर आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर।